नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे जो है, हम अगर बात किया जाए इसमें तो रीजनिंग का क्लास हम लेंगे। और आप लोग को पता है कि मिशन ऑनलाइन एकेडमी के द्वारा जो है बीएसएससी का स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी या इंग्लिश, उसका जो है संपूर्ण तैयारी यहाँ पे आपको किया जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका बैच स्टार्ट का, इसका जो बैच स्टार्ट किया जाएगा 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर 2023 से बैच जो है स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद इसके साथ जो है एसएससी जीडी का अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर, और उसका भी जो है बैच इसके द्वारा जो है स्टार्ट किया जाएगा, और वो भी 1 दिसंबर। इसका अनाउंसमेंट जो है आपको 1 दिसंबर को कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका डिटेल्स, अगर बैच को परचेज कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है आपको प्ले स्टोर से जो है आपको मिशन मिशन ऑनलाइन एकेडमी, आपको वहां से जो है मिशन ऑनलाइन एकेडमी करके जो है आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां से जो है आप इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपको मिलेगा क्या, यानी कि ऑल सब्जेक्ट, जो ऑल सब्जेक्ट जो है बीएसएससी के जो पूरा जो पैटर्न है उसके अनुसार आपको जो है पढ़ाया जाएगा। अगर बात किया जाए इसमें, अगर इस बैच को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है ऑफर आपको दिया गया है। अगर बात किया जाए बीएसएससी बैच का, तो बीएसएससी का जो बैच है उसका प्राइस जो है 2,000 रुपये रखा गया है। ठीक है, अगर आप 5 दिसंबर तक इस बैच को अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें जो है आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, और ये 2,000 नहीं होके मात्र जो है 999 रुपये में जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एसएससी जीडी की बैच बैच की बात किया जाए, इसका जो फी रखा गया है 1,500 रुपया, और 1,500 रुपया में जो है आप पूरा जो है कंप्लीट बैच आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 दिसंबर तक अगर आप ये परचेज करेंगे तो आपको जो है मात्र और मात्र जो है 499 रुपया लगेगा, और उसमें जो है आप पूरा बैच जो है ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए इसमें आज जो है आज क्लास में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और उसका एक कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, और वो टॉपिक जो होगा डायरेक्शन टॉपिक। ठीक है, जो कि पीछे क्लास में भी आपको जो है थोड़ा बहुत हिंट्स दिए थे, आज उसका कॉन्सेप्ट के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें हम डायरेक्शन चैप्टर का इसका जो कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन डायरेक्शन के बारे में आपको पीछे भी बता चुके हैं कि इसके लिए जो है कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट के बदौलत जो है किसी भी क्वेश्चन को, डायरेक्शन को आप सेकंडों में जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, उसको जो है आप अच्छी तरीका से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना होगा कि डायरेक्शन को आपको समझना होगा कि डायरेक्शन आखिर है क्या। पीछे क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि डायरेक्शन मुख्य रूप से जो है कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, और नॉर्थ का जो अपोजिट होता है वो होता है साउथ। ठीक है, यानी कि दक्षिण। उसका नॉर्थ के दाएं साइड अगर देखें तो नॉर्थ के दाएं साइड जो होता है वो ईस्ट होता है। ठीक है, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट की बात किया जाए तो ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, ये पीछे क्लास में भी आपको पढ़ा चुके हैं, और इसमें आपको ये भी बताए हैं कि अगर जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है या ईस्ट नॉर्थ कहलाएगा। ठीक है, उसको अगर देखें इसमें तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हो जाएगा साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ होता है। उसके बाद इसमें देखिए तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ कहलाता है। ठीक है, जो कि पीछे भी हम इसमें आपको बता चुके हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, आपको पीछे क्लास में बताया था कि डायरेक्शन करना टोटल 5 टाइप होता है, और इसमें फर्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। टाइप फर्स्ट का अगर बात किया जाए तो टाइप फर्स्ट में आपको बता चुके हैं कि टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामने का दिशा ज्ञात करना। ठीक है, तो सामने के दिशा ज्ञात करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को जो आप अच्छा से समझ आइए। इसमें आप देखेंगे कि
पहला कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट राइट को काटना, ठीक है, लेफ्ट राइट को काटना। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ कहीं मिले कि एक लेफ्ट और एक राइट, इसका मतलब जो होता है सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है ये, सेम डायरेक्शन। मतलब हो गया है कि जिस डायरेक्शन से आप चलना स्टार्ट किए हैं और वहां से जो है अगर आप एक बार बाएं मुड़ेंगे और एक बार दाएं मुड़ेंगे, तो यानी कि जिस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किए हैं उसी डायरेक्शन में आप जो है चलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर देखें डायग्राम से, तो मान लेते हैं कि अगर ये डायग्राम है, ठीक है, और ये डायग्राम में जो हो गया ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये जो है वेस्ट हो गया। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है ओ बिंदु, और यहाँ से कोई व्यक्ति जो है चलना स्टार्ट किया नॉर्थ दिशा में, ठीक है, नॉर्थ दिशा में चलना स्टार्ट किया और यहाँ से जो है फिर वो दाएं मुड़ा, ठीक है, और एक बार फिर जो क्या करता है वो बाएं मुड़ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यानी कि यहाँ से जो चलना स्टार्ट किया है, तो जहां से ये चलना स्टार्ट किया है वहां से जो है नौ दिशा में चलना स्टार्ट किया, और एक बार राइट और एक बार लेफ्ट मुड़ने के बाद किधर जा रहा है, ये नॉर्थ दिशा में ही जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि एक बार अगर कोई भी व्यक्ति लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा सेम डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे हम कि अगर कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट और दो बार अगर राइट मुड़ता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ तो वन जो है राइट मुड़ेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है और वहां से अगर एक बार लेफ्ट और दो बार राइट मुड़ता है, तो उसको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ एक बार क्या करना, उसको राइट घुमा देना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट और तीन बार अगर राइट मुड़ता हो, ठीक है, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, उसके बाद बचा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ बचा दो राइट, या कहीं आपको ना सिर्फ दो राइट मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया कि वह जिस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है उसके जो ठीक वह विपरीत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो एक लेफ्ट और जो है चार राइट अगर मुड़ता है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है अगर एक लेफ्ट अगर चार राइट मुड़ता है, तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि वन जो है लेफ्ट जो है इसको घुमा देना है, ठीक है। तो इससे जो हो जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक लेफ्ट और चार राइट मुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वह जो है एक जो है राइट लेफ्ट घुमा देंगे तो वो जो है उसका सामने का दिशा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जो है पहले हम लेफ्ट नहीं घुमा के पहले अगर हम राइट घुमा देंगे तो क्या होगा, तब पर भी वैसा ही होगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को पहले क्या करते हैं कि राइट घुमाते हैं फिर लेफ्ट घुमाते हैं, उसका मतलब भी होता है वही, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर एक राइट और दो लेफ्ट मुड़ा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वन लेफ्ट बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक राइट और तीन लेफ्ट अगर घुमा देते हैं, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, दो राइट दो लेफ्ट, ठीक है, दो लेफ्ट या दो राइट रहे, तो इसका मतलब होता है कि वो जो हो जाएगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति को पहले हम राइट मुड़ाते हैं, उसके बाद जो है तीन बार अगर लेफ्ट मुड़ा देते हैं, तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ तीन लेफ्ट, और इसका मतलब हो गया, ठीक है, तो उसको जो है डायरेक्ट जो है आप क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, एक राइट तीन लेफ्ट अगर घुमाएंगे तो तीन लेफ्ट का मतलब हो जाएगा ये वन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टाइप फर्स्ट का कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट से जो है आप टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन जो है आसानी से जो है आप बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, सबसे पहले जो है वह बाएं मुड़ता है और दो बार जो है दाएं मुड़ जाता है, तो पूछेगा कि वो सामने का दिशा उसका जो होगा वो क्या होगा, तो उसको हम कैसे बनाएंगे।
तो देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है कि एक लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद 2 बार जो है राइट मुड़ जाता है, और ये किस डायरेक्शन से स्टार्ट करता है चलना, तो मान लेते हैं कि ईस्ट से चलना स्टार्ट करता है, मतलब पूरब से चलना स्टार्ट करता है। और पहली बार वो क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। तो वो जो है किस डायरेक्शन में उसका मुंह जो है वो अभी वर्तमान में है, ये आपको बताना है। इसको सबसे पहले हम डायरेक्शन से बता देते हैं कैसे क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होगा। देखिए, जैसे डायरेक्शन आप खींचेंगे तो इस टाइप से आपको खींचना पड़ेगा डायग्राम, और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, ये पी, ठीक है, और इस बिंदु से जो है चलना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जो है किस दिशा में चलना स्टार्ट करता है, तो ये चलना स्टार्ट करता है पूरब में। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको चला देते हैं किधर, पूरब में। तो यानी कि इस दिशा में चलना स्टार्ट किया, और यहाँ से जो है किधर घूमता है, सबसे पहले लेफ्ट घूमता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति जो है लेफ्ट मुड़ता है, ऊपर की ओर जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ से राइट मुड़ता है तो फिर एक बार दाएं घुमा देते हैं, और फिर जो है क्या करते हैं, इसको दाएं मुड़ा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि आखिर वो जो है अभी किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि वो चलना किधर स्टार्ट किया था। तो चलना स्टार्ट किया था किस दिशा में, पूरब में, और अभी किधर जा रहा है, तो वो जा रहा है दक्षिण में। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, दक्षिण हो जाएगा। लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट बताए, अगर उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको लिखना है कि जिस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया, जैसे मान लेते हैं कि ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, और सबसे पहला बार जो है वो बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और फिर क्या करता है वो दाएं मुड़ता है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको बता चुके हैं कि एक लेफ्ट और 2 राइट का मतलब क्या होता है, ये 1 राइट होता है। कैसे, क्योंकि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, राइट बचेगा। तो आपको क्या करना है कि जिस डायरेक्शन से वो चलना स्टार्ट कर रहा है, वहां से सिर्फ क्या करना है, दाएं घुमा देना है। तो चलना किधर से स्टार्ट किया, तो चलना स्टार्ट किया था पूरब से। तो अगर कोई व्यक्ति जो है अगर पूरब से चलना स्टार्ट करता है, तो अब वह अगर अपने दाएं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, तो पूरब से चलने के बाद जो है ना वो दाएं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, साउथ में जाएगा, यानी दक्षिण में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डायग्राम बताएं उस डायग्राम को सही से आपको समझना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। आगे हम इसमें देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, वहां से अगर बाएं और दाएं मुड़ेगा तो वो किधर जाएगा। ठीक है, इसको हम बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखें कि आपको बता चुके हैं कि ये डायग्राम होता है डायरेक्शन का, और ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लेते हैं यहाँ से इस बिंदु से जो है अगर वो घूमता है, अगर पूरब की तरफ जा रहा है, वहां से अगर सिर्फ एक बार राइट मुड़ जाता है, ठीक है, अगर पूरब से कोई व्यक्ति जा रहा है वहां से अगर दाएं ओर मुड़ता है तो वह किस दिशा में जाएगा, तो वो जाएगा साउथ दिशा में। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति अगर पूरब की ओर जा रहा है वहां से अगर राइट मुड़ता है तो किधर जाएगा, वो साउथ में जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति बाईं तरफ अगर मुड़ जाता है तो वो किधर जाएगा, नॉर्थ में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है इस बिंदु से अगर नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जाने के बाद जो है अगर पहली बार अगर वो बाईं ओर मुड़ता है वो किधर जाएगा, तो वेस्ट में जाएगा, और दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, वो ईस्ट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है इस बिंदु से अगर दक्षिण की ओर चलना, सॉरी पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करता है, तो वहां से अगर ये बाईं ओर मुड़ेगा तो साउथ जाएगा, और ये दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, ये नॉर्थ में जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अगर ये साउथ की ओर चलना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो ईस्ट में जाएगा, और दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ये तो ये जो है वेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम को आप सही से आप समझ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप सेकेंडों में जो है इसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस बिंदु से, ठीक है, ये मान लेते पी बिंदु से अगर पूरब की ओर चलना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले अगर बाईं ओर मुड़ेगा, तो पूरब से चलने के बाद अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ जाएगा। ठीक है, और दाईं ओर मुड़ेगा तो साउथ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा है वहां से अगर बाईं ओर मुड़ेगा
तो ईस्ट में जाएगा, और दाईं ओर मुड़ेगा तो वेस्ट में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर मुंह करके जा रहा है तो वहां से अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, ये साउथ में, और दाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ में जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर नॉर्थ की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, सबसे पहले अगर वह बाईं ओर मुड़ता है तो वेस्ट में जाएगा, और दाईं ओर मुड़ेगा तो ईस्ट में जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे इस पे कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं, कभी कभी क्या करता है कि आपको जो है डिस्टेंस भी रहता है दिया हुआ, और डिस्टेंस देने के बाद जो है तब आपसे पूछेगा कि उसका जो है सामने का दिशा कौन सा होगा। तो ध्यान एक चीज रखिएगा कि जब अगर कोई व्यक्ति का, ठीक है, सामने का अगर दिशा ज्ञात करना हो तो वो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता, डिस्टेंस और डिग्री से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उसका जो है लेफ्ट और राइट देखना है, किधर घूम रहा है किधर घूम रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर ले कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लेते हैं कि अगर वो नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट करता है, वहां से अगर क्वेश्चन कहेगा इसमें कि सबसे पहले वो ना दाईं ओर मुड़ता है और यहाँ से 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है वह अगर बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर जाता है, और फिर वहां से जो है फिर अगर बाईं ओर मुड़ जाता है और ये जो है 5 किलोमीटर जाता है, तब आपसे पूछेगा कि सामने का दिशा जो है क्या होगा, ये आप बताइए। तो आपको क्या करना है कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ सामने का दिशा ज्ञात करना हो तो दूरी से हमको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ उसका लेफ्ट और राइट देखना है कि किधर जा रहा है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, अगर इसको आप डायग्राम से बनाते हैं तो इस टाइप से जो आपको डायग्राम पहले खींचना पड़ेगा। ठीक है, पहला हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु मान लेते हैं कि कोई जो है ये क्यू बिंदु है, और इस बिंदु से वो व्यक्ति सबसे पहले किधर जाता है, तो नॉर्थ में। तो नॉर्थ मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस डायरेक्शन में जाने के बाद सबसे पहले किधर जाता है, तो यहाँ से ना दाएं तरफ मुड़ता है। कितना किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर लिख लीजिए। अब इस दिशा में यहाँ से जो है वो बाएं तरफ मुड़ता है, मतलब बाएं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस तय करता है, तो ये जो है 10 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो है अपने बाएं तरफ मुड़ता है और कितना जाता है, 5 किलोमीटर। मतलब ये जो है बाएं तरफ मुड़ा है और किधर गया, 5 किलोमीटर गया। तो अब पूछ रहा है कि इसके सामने का दिशा जो है क्या होगा, तो इसका सामने की दिशा क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है, यानी कि सामने की दिशा हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वेस्ट। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। इस टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, देखना है कि वो किस डायरेक्शन में फिलहाल है उसका मुंह। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है डायरेक्शन उसका कितना दिया हुआ है, नॉर्थ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्थ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखना यह है कि सिर्फ जो है कितना किधर घूम रहा है। ठीक है, लेफ्ट या राइट घूम रहा है। तो किलोमीटर या मीटर से हमको कोई डिस्टेंस, मतलब दूरी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट आपको देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि नॉर्थ में जा रहा है उसका मुंह है। ठीक है, और वहां से जो है सबसे पहले किधर मुड़ता है, तो वो दाईं ओर मुड़ता है। तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे राइट लिख देंगे। उसके बाद 10 किलोमीटर जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखना है कि वो मुड़ कितना किधर रहा है, तो लेफ्ट मुड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से जो है 5 किलोमीटर जाता है, लेकिन वह किस डायरेक्शन में, तो वहां से वो बाएं मुड़ता है। तो हमको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, हम बाएं लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि जब भी अगर कोई व्यक्ति एक बार जो है राइट और 2 बार अगर लेफ्ट मुड़ता है, तो इसका मतलब है कि वह किधर मुड़ा देंगे, सिर्फ उसको एक जो है ना लेफ्ट मुड़ा देंगे। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक राइट से एक लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन होता है, ये कट जाएगा। सिर्फ क्या बचा है, तो सिर्फ बचा है क्या, लेफ्ट बचा है। तो आपको अभी अभी बताएं कि अगर कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ से, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है अगर बाएं नॉर्थ से यानी कि उत्तर से अगर वह बाएं मुड़ता है, अपने बाएं मुड़ता है, किधर जाएगा, तो आपको पता है कि वो व्यक्ति जो है बाएं अगर मुड़ता है नॉर्थ दिशा से, तो किधर जाएगा, वो पश्चिम में जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब पश्चिम हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से जो क्वेश्चन को आप जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में जो हम इसमें देखेंगे इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपको जो है फिर इस पे जो है क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा।